स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में हमने रामायण काल देख लिया, ठीक है, पाषाण काल कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है महाभारत काल। महाभारत काल से संबंधित क्या इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो महाभारत काल की अगर मैं बात करूंगा तो महाभारत काल में हम बस्तर को क्या बोलते थे, छत्तीसगढ़ का क्या नाम था और इसकी राजधानी क्या थी, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले बस्तर को हम कांतार के नाम से जानते थे। बस्तर को हम क्या कहते थे? कांतार। ठीक है, बस्तर को हम कांतार के नाम से जानते थे। छत्तीसगढ़ को हम प्राक कौशल कहते थे। प्राक कौशल कहते थे, जिसकी राजधानी हुआ करती थी चित्रांगदपुर। क्लियर हुआ? चित्रांगदपुर वर्तमान का सिरपुर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी तीनों कि महाभारत काल के समय पे हम छत्तीसगढ़ को क्या कहते थे? प्राक कौशल। बस्तर को क्या कहते थे? कांतार। और छत्तीसगढ़ की जो प्राक कौशल की राजधानी हुआ करती थी वो उस समय की चित्रांगदपुर, मतलब वर्तमान की सिरपुर। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में या छत्तीसगढ़ से ऐसे कौन से शासक हुए जिन्होंने छत्तीसगढ़ की ओर से मतलब उस युद्ध में भाग लिया। तो हमारे पास दो शासक देखने को मिलते हैं, एक है आपका ताम्रध्वज और एक है आपका मोरध्वज। ताम्रध्वज और मोरध्वज जो है वो शामिल हुए थे। ताम्रध्वज की राजधानी थी मणिपुर, वर्तमान का रतनपुर। रतनपुर का ही पुराना नाम क्या था? मणिपुर। और दूसरा मोरध्वज, मोरध्वज की राजधानी थी भांडेर, जो कि वर्तमान के आरंग में है। क्लियर हुआ? दो शासकों ने भाग लिया था, कौन कौन? एक आपका ताम्रध्वज और एक आपका मोरध्वज। ताम्रध्वज की राजधानी मणिपुर, वर्तमान रतनपुर। मोरध्वज की राजधानी भांडेर और वर्तमान में क्या है? ये आरंग। इसी के साथ साथ एक महासमुंद जिले में आपको मिलेगा खल्लारी। महासमुंद जिले में मिलेगा आपको खल्लारी, या इसी का खलवाटिका भी नाम है। ठीक है, यहीं से भीमखौ, भीमखौ मतलब भीम के पैर के निशान तथा लाक्षागृह के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कहां से? खल्लारी। खल्लारी कहां मिलेगा? वर्तमान महासमुंद जिला। यहीं से हमें भीमखौ, भीम के जो पैर के निशान है वो, और लाक्षागृह के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो ये सारी चीजें थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो महाभारत काल से संबंधित है हमारे छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ और क्या है इसके साथ इंपॉर्टेंट, इसके बाद अगर हम बढ़ेंगे अगर इतिहास के पन्नों में तो आएगा मौर्य काल। तो मौर्य काल में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछता है वो ये है कि मौर्यकालीन सिक्के कहां कहां से प्राप्त हुए हैं। तो मौर्यकालीन सिक्के अकलतरा, ठठारी, बार और आरंग से प्राप्त हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मौर्यकालीन सिक्के कहां कहां से प्राप्त हुए हैं? अकलतरा, ठठारी, बार और आरंग से। अकलतरा और ठठारी आपका जांजगीर चांपा में मिलेगा, साथ ही साथ बार आपको रायगढ़ में और आरंग आपको रायपुर में देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? एक प्रश्न यहां से और पूछता है, अशोक की लाट कहां से प्राप्त हुई है? तो अशोक की लाट आपको सरगुजा से प्राप्त हुई है। क्लियर हुआ? आई होप आपको ये पूरा वीडियो क्लियर हुआ होगा, बहुत छोटा सा था। इसके बाद की वीडियो में अब हम वंश बाय वंश जो आपका शासक आएगा।